हेलो जी, राम राम। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना's गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और बाहर का आवाज़ आ रहा, यहाँ पर बरामदे में बैठी हूँ ना, तो आज थोड़ा सा रास्ता कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि अपने यहाँ ना, यहाँ पास में एक कस्बा सा है, वहाँ क्या बोला जाए, रौताही या रौताहा जो भी बोला जाता है आपकी तरफ, ये बताइएगा। तो यहाँ रौताही बोला जाता है, रौताहा, रौताही, राउत बाज़ार। तो मैं तो सुनी थी जब हमारे शादी से पहले हम लोग, मेरे पापा का पोस्टिंग किस गांव में तरफ गांव एरिया में था, तो वहाँ राउत बाज़ार बोला जाता था। और यहाँ मेरे शादी के बाद जब मैं फिर से गांव में आई, तो यहाँ रौताही बोला जाता है या रौताहा बोला जाता है, जो भी। तो वो है यहाँ हमारे गांव से एक आध किलोमीटर दूर उस पर एक कस्बा सा है, थोड़ा सा बड़ा, वहाँ पर। तो आज रौताहा है यहाँ, तो इसलिए थोड़ा ना रास्ता भीड़ सा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी इधर उधर आना जाना हो रहा है, बहुत भीड़ लगता है। और ये रौताही क्यों लगाया जाता है ये मैं आप सबको बताती हूँ, क्योंकि साल भर किसान अच्छे से मेहनत किए रहते हैं, फिर उसके बाद हमारे वहाँ जब मैं पहले देखी थी ना, तो मेरे देखने का नज़रिया ही कुछ अलग था। साल भर अच्छे से मेहनत किए रहते थे किसान भाई, फिर उसके बाद जो राउत होते हैं ना, यादव, राउत नाचा, तो वो सब मस्त नाचते थे। राउत नाचा हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा एक डांस फॉर्म है, जो सब जानते होंगे जो अभी मेरे को देख रहे हैं। तो वो वहाँ राउत थे, उन लोग अच्छे से नाचते थे, पूरे घर घर जाके पूरे 1 डेढ़ महीने तक चलता था राउत नाचा। बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ का राउत नाचा। जहाँ तक मैं देखी हूँ, मैं जिस एरिया में थी ना, वो जंगल पहाड़ और ये सब वाला एरिया था, बहुत अच्छा जगह था। तो वहाँ पर ये सब होता था, राउत नाचा, सुआ नाचा, तो ये मैं देखी थी। कर्मा कर्मा भी थोड़ा बहुत देखी थी, ददरिया नहीं देखी हूँ मैं। आई थिंक ददरिया बहुत छोटे में देखी होंगी, कर्मा थोड़ा बहुत देखी हूँ, कर्मा देखी हूँ शायद। और राउत नाचा तो बहुत देखी हूँ, और सुआ देखी हूँ, सुआ डांस जिसको औरतें डांस करती हैं। राउत नाचा को यादव लोग जो होते हैं वो रात के टाइम पे नाचते थे, पूरी पूरी रात नाचते थे। दिन भर तो अपना काम करते थे जैसे डेली रूटीन होता है, फिर रात के टाइम पे पूरा अपना 16 श्रृंगार करके, मतलब हर प्रकार का उन लोगों का अलग ही श्रृंगार, बहुत सुंदर सा दिखता था वो करके ना नाचते थे सबके यहाँ। फिर लोग अपने तरीके से खेती हो जाया रहता था, जिसका धान वान लुआई हो जाता था, मिसाई हो जाता था, सब धान पकड़ लेते थे अपना। फिर उसके बाद ना होता था सबके यहाँ, राउत लोग डांस करने जाते थे, बाहर में आंगन में नाचते थे। फिर अपने इच्छा अनुसार राउत जो राउत डांस करते रहते थे ना, राउत नाचा, उन लोगों को छेवर देते थे। छेवर मतलब यहाँ धान वान कटाई हो जाता है, फिर लास्ट में छेवर बोलते हैं, ख़त्म हो जाता है तो उसको छेवर देते थे राउत लोगों को। तो हमारे यहाँ भी आते थे, हम लोग भी गाय रखे थे, जिसके जिसके यहाँ गाय रहते थे ना, रखे रहते थे। तो हमारे यहाँ मेरे मम्मी पापा भी शौक करके ना एक गाय रखे थे, दो दो गाय रखे थे। तो वो हमारे यहाँ भी यादव काम करते थे, यादव अंकल की वाइफ काम करती थी, और बाड़ी था, बहुत बड़ा गार्डन दिया गया था, किचन गार्डन। तो उसमें काम करने के लिए ना यादव अंकल के वाइफ, उनकी मम्मी पूरा रहते थे हमारे यहाँ, मतलब काम करने के तौर पे, हाउस हेल्प। तो और अंकल गाय का देखभाल करते थे, जैसे उनको चराने ले जाना ये सब। तो हमारे यहाँ भी राउत नाचे के लिए आते थे। जगह चेंज हो गया वहाँ पापा जी आ गए थे। फिर वहाँ ना जो राउत एक कोई नहीं नाचता था, 20-25 लोग ऐसे मिल के ना, यादव 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 समाज के लोग मस्त डांस करते थे, साथ में ढोल नगाड़ा, जो मस्त बहुत अच्छा लगता था। उन लोगों का ड्रेसिंग देख के बहुत मज़ा आ जाता था। इधर तो इतना खास नहीं रहता है, यहाँ पर मैं देखी हूँ, यहाँ हमारे घर में भी आए हैं एक आध दो बार नाचने, राउत नाचा करने, तो यहाँ इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन हम लोग जहाँ थे वहाँ वो एरिया थोड़ा सा ना, क्या बोला जाए,
हर चीज़ सांस्कृतिक जो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है वो सब चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था वहाँ। तो वही बहुत अच्छा लगता था। ढोल नगाड़ों के साथ में नाचते थे, पूरे रात भर नाचते थे हम लोग। क्या तो हम लोग 12-12 1-1 बजे तक देखते रहते थे, अब आएंगे अब आएंगे। और मतलब ऐसे बारी बारी से आते हैं ना, और रात भर नाचते हैं। किसी क्या रात भर ऐसे नाच के नहीं निकाल देते, मस्त मतलब मन से डांस करते थे सबके यहाँ। किसी के यहाँ तो एक मतलब आधा आधा घंटा 20-20 40-40 मिनट ऐसे डांस करते थे। तो एक दिन में नहीं होता था, वो होता था 15 दिन में। बहुत बड़ा गांव था ना, 15 दिन महीने दिन चला जाता था। तो होता था। फिर उसके बाद सब क्या जिसके यहाँ जैसे नाच के हो गया ख़त्म, तो फिर वहाँ के लोग जैसे अपने जितना उनके पास वो रहता था वैसे धान देते थे, कपड़ा देते थे, लुंगी धोती जो भी होता है वो सब देते थे। तो हमारे यहाँ धान नहीं रहता था ना, तो पापा मेरी मम्मी राउत अंकल के लिए कपड़ा डाल देती थी, और थोड़ा सा चावल दाल जो होता है वो डालती थी, और पैसा दे देती थी। क्योंकि वहाँ हम लोग के पास धान रहता नहीं था, क्योंकि उस गांव में हम लोग गए थे रहने, क्योंकि पापा का पोस्टिंग वहाँ था इसलिए। तो ऐसा होता था। यहाँ इतना नहीं रहता, यहाँ ऐसे होता है कि फसल कटा, फिर उसके बाद वहाँ ना पूरा राउत नाच लेते थे गांव में। फिर उसके बाद वहाँ एक मार्केट लगता था, डेली मार्केट जो वीकली लगता है ना, वो वाले मार्केट में उस दिन बहुत मेला मेला टाइप लगता था, झूला वूला जो भी आता था। फिर राउत अंकल लोग नाचते रहते थे, मतलब ऐसा धूम धड़ाका होता था। वैसा मैं वहाँ देखी थी जब बचपन में, जब छोटी थी तब। तो और यहाँ ना सबका खेती हो गया अच्छे से, धान वान सबके घर मतलब समेटा गया। फिर उसके बाद सब अपना ये रौताहा इधर रौताहा बोलते हैं, तो वो रौताहा कर लेते हैं। पता नहीं राउत नाचने तो अभी तक आए नहीं हैं यहाँ, पता नहीं कि कभी मन करता है तो आते हैं, नहीं करता तो नहीं आते हैं। फिर एक दिन करके राउत मेला रौताहा बना ले रहे हैं, ऐसा होता है। राउत नाचा तो अभी आए नहीं हैं यहाँ। तो अपने यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ का भी ये भी एक रिवाज है कि धान वान सबका हो जाता है किसान भाइयों का, तो फिर उसके बाद खुशी मनाते हैं। अभी एक और त्यौहार आने वाला है, छेरछेरा। 1 महीने बाद छेरछेरा आएगा, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।